स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुरजा में आपका स्वागत है। बेटा हम जो लूसेंट वाली बहुविकल्पीय किताब है इसे पूरा करा रहे हैं और आज हम संविधान का भाग 8 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बेटा संविधान हर एग्जाम में आता ही आता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें संविधान नहीं आता। और सबसे ज़्यादा प्रश्न बेटा संविधान से आते हैं और यूपीएसआई में तो बेटा सबसे ज़्यादा संविधान ही है। आप वीडियो को रोक कर भी आंसर दे सकते हैं पहले। ठीक है, तो बेटा पहला प्रश्न है, भारत एक है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि बहुत एग्जामों में रिपीट हुआ है। भारत एक है, क्या है? राज्यों का संघ। आप कंफ्यूज मत हो जाना, राज्यों का संघ, तो बी इसका ठीक हो जाएगा। देखो बहुत बार रिपीट क्वेश्चन होगा ये। प्रश्न नंबर 2, भारत के संविधान अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है, इंडिया अर्थात भारत है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अनुच्छेद 1 में इंडिया या भारत का नाम दर्ज है। ठीक है, और मैं कहूँ बेटा अनुच्छेद 1 पूछे, अनुसूची 1 पूछे, भाग 1 पूछे, तो सबका आंसर बेटा एक ही होगा, राज्यों का संघ। ठीक है, आप ऊपर भी पढ़ चुके हो, राज्यों का संघ, इसका ए ठीक हो जाएगा। देखो फिर देखो रिपीट ही क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो बेटा कैसे वर्णित करता है? राज्यों का संघ। बिल्कुल रट्टा मारे याद कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो चौथा प्रश्न कम से कम लाखों एग्जामों में आ चुका है ये बेटा, लाखों में बताऊं बेटा, कहीं ना कहीं एग्जाम होते ही रहते हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि एक जगह वो, कहीं इतने एग्जाम होते हैं भारत में, किसी ना किसी राज्य में या किसी ना किसी के होते ही रहते हैं एग्जाम। तो मैं जब कह रहा हूँ कि लाखों से ज़्यादा एग्जाम में आ चुका होगा। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ। देखो तो बेटा ये कब गठित हुआ? तो बड़े बालक कंफ्यूज होता है 1953 ईस्वी में। तो बेटा बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। भारतीय संघ में से किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? देखो तो बेटा किसे है अधिकार? तो बेटा सी संसद इसका ठीक आंसर हो जाएगा। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे कहते हैं? तो बेटा संसद है। ठीक है, अधिकार किसे है, सॉरी किसे है, तो सी हो जाएगा इसका ठीक। आप रिपीट क्वेश्चन है ये। देखो प्रश्न नंबर 6, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ठीक है, काहे के राज्य का नाम परिवर्तन को, तो बेटा किसे है? संसद को ये। ठीक है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रश्न 7, राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो बेटा किसकी होता है? तो सी राष्ट्रपति की। तो इसका सी आंसर ठीक हो जाएगा। 8वां, नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो बेटा किसको है? डी संसद को। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो कौन है? बी संसद। ठीक है, इसका बी ठीक हो जाएगा। चलो 10वें को देखते, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों को भारत में शामिल होना विलंबित किया? ठीक है, तो मतलब भारत में जब हुए तो 3 राज्य ऐसे हुए थे जो भारत में शामिल नहीं हुए थे, वे कौन कौन थे? तो बेटा आप थोड़ा याद कर ले, एक तो जूनागढ़ के राजा थे, एक हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर। तो इन तीनों राजा ने भारत में विलय होने से मना कर दिया। ठीक है, जूनागढ़ और हैदराबाद को तो जब ही शामिल कर लिया गया था सरदार पटेल के द्वारा। ये जम्मू कश्मीर ये अब हुआ है जाके भारत में विलय पूरी तरह से। तो इसका कुल मिला के बेटा हो जाएगा बी आंसर 10वें का। 11वां, 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आपको याद, क्योंकि इन्हें हम एकीकरण का पिता भी कहते हैं। 31 अक्टूबर का इनका जन्मदिन मनाया जाता है। इसे लोहे पुरुष के नाम, इन्हें लोहे पुरुष के नाम से भी जानते हैं बेटा। निम्नलिखित जोड़ों में से
किसने देशी रियायतों को भारत संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो बेटा कौन ने करी? तो बी सरदार पटेल और बीबी मेनन। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो देखो यहाँ वैसे सरदार पटेल तो है ही है। अब देखो सरदार पटेल सब जगह दे रखा, तो बालक बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कौन है? बीपी मेनन। तो इसका बी ठीक हो जाएगा। जो मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? मूल संविधान का मतलब होता है बेटा जब संविधान बन के तैयार हुआ था, जब कितने वर्गों में रखा गया, तो जब भारत को, जो भारत के राज्य हैं, तो 4 श्रेणी में रखा गया था। तो इसका डी हो जाएगा 13वें का। भारत संघ में कितने राज्य हैं? देखो बेटा ये पुराना है। अब भारत संघ में कितने राज्य हैं? देखो जब इसके हिसाब से तो बेटा जब 29 थे, अब पर लेकिन अब भारत में 28 हो गए। ठीक है, तो ध्यान रखना अब कितने राज्य हैं भारत, कितने जो संघ में कितने राज्य हैं? तो 28 हैं अब फिलहाल वर्तमान में। ठीक है, तो ए इसका ठीक हो जाएगा 15वें प्रश्न पर बेटा। ठीक है, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी ए बे से दे में बांटा गया था। इन श्रेणी को किस वर्ष समाप्त किया? तो बेटा किस वर्ष समाप्त किया? सी 1956। तो इसका सी ठीक हो जाएगा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1956 में। ठीक है, देखो बेटा कि पुनर्गठन की बात है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। जब मूल संविधान में 4 श्रेणी में रखे थे, एक ए में, बे में, से में, दे में, तो इसको समाप्त कर दिया गया। तो कब समाप्त कर दिया गया? तो बेटा 1956 ईस्वी में। ठीक है, तो बेटा यहाँ बड़े कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं कि 1954 में, पर लेकिन वो भाषा पर आधार पर गठित प्रथम राज्य था जो 1954 में गठित हुआ। ये यहाँ राज्य का पुनर्गठन, एक आयोग की स्थापना की थी। पुनर्गठन आयोग भी कह सकते थे। राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 ए। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो बेटा। मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन तो ऐसा रटना याद हो, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? ठीक है, तो आप ऊपर रिपीट भी हो चुके, आंध्र प्रदेश जो 1954 में बना। अब देखो इसमें ही 3 से 4 बार तो इस किताब में ही आ चुका है ये। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो देख लो बेटा, मानो है तो उससे संबंधित ही क्वेश्चन। तो बेटा जो 18वें का आपका हो जाएगा सी ठीक, पोती श्री रामूलल। ठीक है, तो इसका सी ठीक हो जाएगा। मूल संविधान में राज्यों को अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में? फजल अली। जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में रिपीट हो चुका है ये भी। देखो बेटा यही मैं कह रहा हूँ, इसमें बहुत राज्य पुनर्गठन देखा, जब भी राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष किया गया, तो बालक बेटा देखो इसमें भी बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो बेटा कब किया गया था? 1953 में। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की बात है यहाँ। ठीक है, तो वहाँ पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसमें तो बड़े कंफ्यूज ही होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा विकल्पीय एग्जामर आपको ऐसे नहीं देगा कि इसमें 56 भी आपको दे दे। देखो बेटा अब यहाँ से समझो इस प्रश्न को। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1953 में। ठीक है, जब ही एक राज्य गठन हो गया था। ठीक है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग 53 में और राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इसका अध्यक्ष, मतलब ये याद रख लेना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। बहुत जोर दे रहा हूँ बेटा इस क्वेश्चन पे। ठीक है, टॉप का क्वेश्चन है इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ। और ठीक है, और पुनर्गठन आयोग 1953 में। अब आपकी कंफ्यूज मैं जानूँ खत्म हो गई, पर इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बेटा 21 का आपका अभी ऊपर ही पढ़ चुके हो, फजल अली, जस्टिस फजल अली। ये इसका ठीक हो जाएगा। देखो अधिनियम है, ठीक है, पुनर्गठन अधिनियम, जब अधिनियम है तो 56 याद कर लो, सी है। ठीक है, देखो फिर रिपीट क्वेश्चन है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से, जब मतलब 1956 में राज्य का पुनर्गठन करने से तो बेटा क्या हुआ?
तो जब हुआ था सी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। ठीक है, जब ध्यान रखना, जब पुनर्गठन हुआ तो जब भारत में कितने राज्य थे? 14 राज्य थे, 6 संघीय राज्य यानी 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब कितने? 28 और 8 वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान राज्य केंद्र शासित क्रमशः कितनी है? देखो वर्तमान में, तो बेटा इसमें बड़े कंफ्यूज है, इसमें अब कितनी है जो विकल्प में है नहीं, 28 और 8। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश अब बेटा 8 है, ध्यान रखना, 2 राज्यों का विलय भी हो गया अभी जल्दी में ही। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है 8 और 28। 8 केंद्र शासित, 8 राज्य हैं और सॉरी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप इसे लिख लेना प्रश्न को। देखो भारत में इस समय शामिल है, तो बेटा इसमें है ही ना विकल्प में, तो आप इसका कर सकते हो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो 7 की जगह 8 कर लेना बेटा आप इसे। ठीक है, तो आप समझ रहे होगे इस प्रश्न को। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? तो बेटा देखो ये फिर है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश या 8 संघीय प्रदेश। 27 में निम्नलिखित में से क्या संघीय क्षेत्र नहीं है, यानी केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो बेटा आपको वैसे ही पता होना चाहिए नागालैंड, क्यों नागालैंड का है? नागालैंड एक राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? देखो बेटा जबरदस्त क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ है केंद्र शासित प्रदेश, पांडिचेरी है, लक्षद्वीप का नहीं है, त्रिपुरा नहीं है बेटा। आप निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? देखो बिल्कुल केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, लक्षद्वीप है, दमनदीप है, पांडिचेरी है, मिजोरम नहीं है, तो इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा रिपीट कर, इसका डी आंसर है, इसका बी आंसर है। ठीक है, इसका भी डी आंसर है। कराईकल, माहे, यन्नम सहित पांडिचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अधिकृत किया यानी सौंपा? तो बेटा कब सौंपा था? तो 1954 को इसे भारत में सौंप दिया। 31वां, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो बेटा पांडिचेरी को किस वर्ष किया गया था? तो इसका 1962 में। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो बेटा किस? 1961 में। ठीक है, तो भारत में जो सबसे बाद में अंग्रेज जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे सबसे बाद में जाने वाले। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? ठीक है, जब कह रहा सब संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा एक आरक्षित राज्य था? तो बेटा कौन सा था? सिक्किम, इसका डी हो जाएगा। 34वां प्रश्न, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो किस वर्ष किया गया? तो बेटा सी इसका ठीक हो जाएगा 1974 में। ठीक है, 35वां, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? ठीक है, संशोधन के अंदर सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया। तो बेटा आंसर हो जाएगा इसका 35वां। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, 35वां सह राज्य। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, तो राज्य का, पहले ये केंद्र शासित, पहले तो बेटा ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिल्ली उसी पंजाब से अलग होकर। ठीक है, फिर उसके बाद में इसे भारत का क्या बना देगा? राज्य बना दिया गया। तो ये किससे कब बनाया गया था? 1970 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका सी ठीक हो जाएगा। संविधान के 56वें, 55वें, 53वें, 36वें संशोधन द्वारा क्रम से क्या हुआ? बढ़िया, तो क्या हुआ बेटा? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, 56वें में गोवा का, 55वें में का। ठीक है, तो ये क्रम से हुआ था, तो आप याद कर लेना इसका सी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। 37वें का वैसे याद कर लें, 56वें में क्या हुआ था? गोवा हुआ था। 55वें में अलग लग सकते हो उसे, संशोधन में अरुणाचल प्रदेश, 53वें में मिजोरम और 36वें में सिक्किम राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
तो चलते हैं 38वें प्रश्न की ओर। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब को पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? तो बेटा किसके द्वारा? देखो बहुत जबरदस्त है, धर आयोग, कोई सोच नहीं सकता इस प्रश्न के बारे में। किस अनुसार के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? तो धर आयोग, तो ए इसका ठीक हो जाएगा। 39वां, देखो निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो बेटा कब हुआ था? 1973 में। ठीक है, 1973 में सिक्किम भी बन चुका था। 70 में हिमाचल प्रदेश बने, 73 में ये बन गए थे। भारत संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य? बेटा जबकि 29वां राज्य बना था तेलंगाना, ठीक है, तो अब नहीं है तेलंगाना, तो अब है का ऐसा हुआ दमन और दीव भी बेटा एक राज्य हो गए, ठीक है, तो उनका भी आपस में विलय हो गया है। तो अब तो फिलहाल तो 28 ही राज्य है। हाँ, आप इसे याद कर सकते हैं क्योंकि 2003 में लगातार 3 राज्यों का निर्माण हुआ था, एक जिनमें से एक झारखंड था, उत्तराखंड था, ठीक है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ गया? तो बेटा कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, तो ये हो जाएगा सर। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, ध्यान रखना, जो सिक्किम केमा राज्य बना, 22वां राज्य बना, और किससे? 36वें संशोधन द्वारा। आप ऊपर भी इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुके हो, ठीक है, 22वां राज्य बना और 36वें संविधान संशोधन द्वारा। देखो एक उत्तराखंड भी 2000 में बना था। उत्तराखंड राज्य की सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया था। तो बेटा मतलब कि किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विशेष वर्ग का राज्य, ठीक है, 43 का सी। जो 11वें वित्त आयोग ने इसे क्या दर्जा दिया था? विशेष वर्ग का राज्य। आप सोचोगे नहीं तो बस पहाड़ी राज्य लगा दोगे बगैर पढ़े लिखे। तो आया वो क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा है प्रश्न है, तो अब आने वाले समय में ये बहुत बार रिपीट होगा क्वेश्चन। बेटा आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मैं बताऊं बेटा हमारी जो प्ले लिस्ट में आपको सारी संविधान की पूरी वीडियो मिल जाएंगी, तो आप संविधान की प्ले लिस्ट में जाके देख लें पूरी वीडियो। किस राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकता है? तो बेटा संसद, ठीक है, आप ऊपर भी पढ़ चुके हो, संसद ही कर सके। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? तो बेटा बी संसद में साधारण बहुमत द्वारा, 45वें का बी इसका ठीक हो जाएगा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत क्या है? राज्यों का यूनियन, ठीक है, तो इंग्लिश में राज्यों का संघ, ठीक है, यूनियन हम बेटा इंग्लिश में कहते हैं। 47वें प्रश्न में नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम कौन सा है? तो बेटा कौन सा है जो राज्य सही तो बेटा ये इसका हो जाएगा 47वें का बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो बेटा 47वें का बी हो जाएगा। नीचे दिए गए राज्यों को दर्जा प्राप्त होने का सही कारण कौन सा है? तो बेटा बी इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो पहले नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो इसका बी ठीक है। संसद के नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो बेटा सही कौन सा नहीं है? तो 48 का बी हो जाएगा। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता, तो बी इसका ठीक है। 49 में देखो इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है ना, तो बेटा बिहार कब बना था? तो
49वें का 1912 ईस्वी में, ठीक है। भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, जबरदस्त है, 1912 में, ठीक है। तो बालक बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसे, ठीक है। मध्य प्रदेश का राज्य का गठन कब किया, ठीक है। बात पुनर्गठन ना कह रही, गठन है। पुनर्गठन 2000 में हुआ था, तो गठन कब हुआ था? तो बेटा 50 का आपका ठीक हो जाएगा सी, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, राज्य का गठन। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? देखो फिर रिपीट सही क्वेश्चन मान लोगे, ठीक है। तो आप अब लोग तो आपने बेटा ये कर दिया होगा, अब क्या बताऊँ, या को ए ठीक हो जाएगा, राज्यों का संघ। देखो हरियाणा राज्य कब बना? तो हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966। तो बेटा इसका ए ठीक हो जाएगा। अब बेटा नागरिकता से संबंधित देख लेते हैं, जो नागरिकता से जितने भी संविधान के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो बेटा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो बेटा किस में है? अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है। तो आप हाँ में अनुच्छेद पढ़ा था, तब भी इस प्रश्न को आपने पढ़ा था, तो यहाँ भी पढ़ लिया। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता प्रदान करता है? तो बेटा कौन सा प्रदान करता है? तो इसका ए हो जाएगा, एकल नागरिकता। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो बेटा किसके किया गया है? तो डी इसका ठीक हो जाएगा, अनुच्छेद 11, ठीक है। 3 का डी ठीक हो जाएगा। चौथा, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो कब नहीं की जाती? भारतीय बैंक में धन जमा करके, ठीक है। तो जन्म द्वारा होती है, देशीकरण द्वारा होती है, किसी भूमि भाग में सम्मिलित द्वारा, ठीक है। तो इसका डी है, ठीक है, डी इसका सही है। इस द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती, और इन 3 के द्वारा तो भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो इसका डी हो जाएगा इस प्रश्न का। देखो देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका क्या है? जो देशीकरण द्वारा, तो बेटा वो क्या है? तो वो बेटा है विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, ठीक है। तो बड़े जबरदस्त देशी जो कह रहा, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका क्या है? तो बेटा आपका 5 का हो जाएगा सी ठीक, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। बढ़िया है। नागरिकता बनने की निम्नलिखित में से शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? ठीक है, नागरिकता बनने के लिए, तो निम्नलिखित में से कौन सी है? राज्य की सदस्यता। तो इस तरह इसका ए हो जाएगा 6 का। 7वां, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बेटा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 7 का ए हो जाएगा, अनुच्छेद 6, ठीक है। तो इसका ए ठीक है। 8वां, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, तो बेटा कौन सा नियम है? बी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, ठीक है। इसका बी ठीक हो जाएगा। 9वां, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, तो बेटा एक कारण हो सकता है, तो इसका बी हो जाएगा ठीक, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, तो इसका 9 का बी ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो कौन सी नहीं है? बी, वंशाक्रम, ठीक है। देखो निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो इसका बी ठीक हो जाएगा, वंशाक्रम। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो बेटा किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशाक्रम से, देशीकरण से, उपयुक्त सभी। तो बेटा 11 का आपका डी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का बेटा हम थोड़ा सा गलत कर दिया। देखो निम्नलिखित शर्त में से नागरिकता प्राप्त करने के लिए सही नहीं है, तो बेटा तो 10 का आपका डी ठीक हो जाएगा, डी, संपत्ति स्वामित्व, ठीक है। तो आप इससे कंफ्यूज ना हो में, ठीक है। तो अधिवास होता, पंजीकरण तो होता, वंशाक्रम तो होता ही होता है, थोड़ा हमने इसमें गलत बता दिया, इसका डी ठीक है, ठीक है।
नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो बेटा कहाँ की गई है? तो इस आपका जो 12 का बेटा हो जाएगा बी ठीक, 1955 के नागरिकता कानून में। ठीक है, तो आप याद करना 1955 के नागरिकता कानून में 13वें प्रश्न में। किस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? तो बेटा कब की जा सकती है? तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। बिल्कुल ठीक है, ये बात तो तुम्हारी ठीक है। यदि वह नागरिकता दायित्व का परिचय नहीं, या सो तो मतलब ही ना है। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है। हाँ जी बेटा, ये भी निलंबित का कारण है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो बेटा ये भी सही है। ठीक है, उसकी देश की नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार सी आपका ठीक हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। 14% नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार। तो बेटा 1992 के अनुसार, तो बेटा इसका सी ठीक है, सभी ठीक नहीं होंगे। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? यानी जो भारत से बाहर रहे हैं तो कितने वर्ष में हो जाएगी? लगातार 7 वर्ष। तो इसका सी ठीक है। ऐसे सभी व्यक्ति जो या उस कह रहा है ऐसे सभी व्यक्ति जो, ठीक है, 15 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो तो उसके जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो बेटा कब? 16 का हो जाएगा आपका सी, 26 जनवरी 1950। 17वां प्रश्न, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो किस स्थिति में हो सकती है? तो बेटा त्याग करने पर, पर्यावसन करने पर, वंचित किए जाने पर। ठीक है, डी इसका ठीक हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 18वां, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? तो किसके? बेटा ये सबरा आपका सही है। युद्ध के दौरान, निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान। डी इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में नागरिकता जो प्रावधान कब लागू हुए? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1949। तो इसका बी बेटा ठीक है। 20वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो बेटा 20 का आपका हो जाएगा, ये सभी ठीक है, यानी उपयुक्त डी ठीक है। तो बेटा बाकी ये सभी सही हैं। 21वां प्रश्न, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो बेटा कब बनाया? 21 का सी हो जाएगा, 1955। आप ऊपर भी इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हो। भारत में एकल नागरिकता अवधारणा अपनाई गई है, किस देश से है? तो बेटा ए हो जाएगा इसका, इंग्लैंड से। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका ए ठीक हो जाएगा। चलो अब 24 में पूछ सकते हैं, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो बेटा किस देश में है जो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत? तो किस में है बेटा? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में है। 25वां प्रश्न बेटा, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो बेटा किस विधि द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जो जो भारत की जो नागरिकता है किन विधि द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो बेटा जन्म द्वारा, अनुवांशिक द्वारा, पंजीकरण द्वारा, अनुरोध द्वारा। अनुरोध द्वारा नहीं है। तो बेटा 1 2 3 यानी 1 2 3 बी इसका ठीक हो जाएगा। कैमे का? 25वें का। 26वां, नागरिकता प्राप्त करने की जो शर्तें निम्नलिखित
जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो कौन सा है? संसद। ठीक है, सी इसका ठीक हो जाएगा। तो बेटा ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, हमारे इस चैनल पर मैथ, जीके, रीजनिंग भी बेटा आपको बिल्कुल आसान लेवल से पढ़ाई जा रही है। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह, तो बेटा इसका आपको हो जाएगा सी, यानी भारत का नागरिकता परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त करता है। तो 1 और 2 इसका ठीक है। ओके, बाय बाय।